Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 9 English worksheet number 26. आज हमारी 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. आज की वर्कशीट है दैट इज़ क्वाइट ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और मज़ेदार है. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 26. आ सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 3rd of September 2020. Here you need to write your name. यहाँ आपको नाम लिखना और नेम ऑफ द क्लास टीचर यू नीड टू राइट हियर. क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम आप यहाँ पे लिखोगे. डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज. ऑफ कोर्स हमें स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है सभी बच्चों को. दे आर सो मच फन. बहुत मज़ा आता है. दादा से, दादी से, नानी से, फूफी से, खाला से आप बहुत कहानियाँ सुनी होगी. वी ऑल लाइक लिसनिंग टू फोक टेल्स. जो कहानियाँ फोक टेल्स होती है, जो सुनी सुनाई कहानियाँ होती है, बहुत मज़ेदार होती है. घोस्ट स्टोरीज, भूतिया कहानी, स्टोरीज विद फेरीज, विजर्ड्स, जादूगर की कहानी, फेरीज की कहानी, परियों की कहानी, भूतों की कहानी सब ने सुन रखी है, बहुत मज़ेदार होती है. स्टोरीज विद चिल्ड्रन, स्टोरीज विद मैजिक, स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड एलियंस, स्टोरीज अबाउट सुपर हीरोज़, बहुत सारी कहानियाँ होती है. और बच्चों की फेवरेट होती है सारी कहानियाँ. भूत की कहानियाँ थोड़ी कम फेवरेट होती है, स्पेशली जब वो रात को सुनाई जाए. द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज ए किड वॉज अबाउट टॉर्टॉइज एंड ए रैबिट. इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक. एक कहानी जो मुझे याद है सबसे पहले, वास्तव में ही मैंने सबसे पहले जो पढ़ी सुनी थी वो थी खरगोश और कछुए की कहानी. आपको भी याद होगी. डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रीड और हर्ड व्हेन यू वर किड. आपने भी कोई कहानी सुनी होगी जो सबसे पहली कहानी है, याद कीजिए और याद आ जाए तो अपने छोटे बहन भाई को ज़रूर सुनाइएगा. डू यू नो दैट अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. आज हम क्या सीखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ स्टोरी. स्टोरी को कैसे लिखा जाता है. सो डू यू नो दैट अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. अलग अलग पार्ट्स होते हैं, करैक्टर होते हैं. द पीपल, एनिमल्स और क्रीचर इन द स्टोरी वो करैक्टर होते हैं. ओके, जैसे अकबर बिरबल की स्टोरी है तो उसमें अकबर और बिरबल जो हैं वो क्या करैक्टर हैं. देन सेटिंग, वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस. फिर सेटिंग होती है, कब की कहानी है, कैसा बैकग्राउंड है उसका. ओके. थर्ड पार्ट होता है प्रॉब्लम, ए चैलेंज और कन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस. एक समस्या होती है जो हर कहानी में होती है. एंड सॉल्यूशन, हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड, ये भी उस कहानी में ज़रूर होता है. सो इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए स्टोरी. हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये 4 पार्ट कैसे होते हैं स्टोरी में. दिस इज़ इम्पोर्टेंट सो दैट वी आर एबल टू राइट शेयर स्टोरीज वी वांट, ताकि हम भी स्टोरी है वो लिख पाएँ. नाउ वन स्टोरी हैज़ बीन गिवन, दैट इज़ द क्रू एंड द पीचर. आपने भी सुनी है इसे, प्यासा कुआ. इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, सूखा मौसम है, समर कह सकते हैं. वेन द बर्ड्स कुडंट फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक. जब बर्ड्स हैं उनको थोड़ा बहुत भी पानी है नहीं मिल पा रहा था. अ थ्रस्टी क्रो फाउंड ए पीचर विद लिटिल वाटर इन इट. थ्रस्टी क्रो को एक घड़ा दिखाई देता है, पीचर दिखाई देता है, उसमें पानी होता है बट अ लिटिल, लेकिन थोड़ा सा होता है. बट द पीचर वॉज हाई. पीचर काफ़ी ऊंचा होता है. एंड हैड ए नैरो नेक, और उसकी नेक जो होती है पीचर की, घड़े की, वो बिल्कुल पतली सी होती है. एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड द क्रो कुडंट रीच द वाटर. क्रो ट्राइड ए लॉट, बहुत कोशिश करता लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पाता. द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ ही मस्ट डाई ऑफ थ्रस्ट. और क्रो को लगता आज तो वो प्यास से मरने ही वाला है. देन एन आइडिया केम टू हिम, पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स. तब एक आइडिया आता उसे. पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर कंकर को उठाता है. ही ड्रॉप दम इनटू द पीचर वन बाय वन, और सबको एक एक करके घड़े में डाल देता है. विद ईच पेबल्स द वाटर रोज ए लिटिल हायर अंटिल एट लास्ट इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक. और ऊपर आ जाता है, और इतना ऊपर कि वो ड्रिंक कर पाता है. देन ही ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे. पानी को पीता है और गोवा उड़ जाता है. तो ये थी स्टोरी. अब हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है करैक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. हियर इज योर सॉल्यूशन.
करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज क्रो। करेक्टर कौन है यहाँ पे? करेक्टर जो दिया गया मेन करेक्टर है दैट इज क्रो। सेटिंग क्या है? ड्राई वेदर, इसको आप समर सीजन भी लिख सकते हो। समर सीजन में ड्राई वेदर है जब पानी अवेलेबल नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है? द थ्रस्टी क्रो फाउंड ए पिचर, देयर वॉज सम वाटर इन दैट पिचर बट अलास इट वॉज टू लो इन द पिचर, जो बहुत नीचे हैं। ही ट्राइड बट द क्रो कुडंट रीच द वाटर इन द पिचर, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच पाता। ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या होता है? अन आइडिया केम टू द क्रो। क्रो के माइंड में एक आइडिया आता है। पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स उठाता है। ही ड्रॉप दम इन टू द पिचर वन बाय वन, और उनको पिचर में डाल देता है। विद ईच पेबल्स द वाटर रोज ए लिटिल until it was near enough so he could drink, और धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाता है। he drank and flew away, पीता और उड़ जाता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, बहुत आसान थी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।